नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्योर देसी मुर्गी और टर्की, यानी कि इस फार्म पर प्योर देसी मुर्गी और टर्की का पालन फ्री रेंज पे हो रहा है। खुले पे रहती हैं मुर्गियां। और ये वीडियो हम जांजगीर चांपा रायगढ़ के यात्रा के दरमियान कवर कर पा रहे हैं। ये फार्म का नाम क्या है और लोकेशन कौन सी है? राहुल देसी फार्म। अच्छा, केवटाडी, ग्राम केवटाडी है। तहसील क्या है? मस्तूरी, जिला बिलासपुर है। और जो पास में नदी है वो कौन सा है? लीलागर नंदिया। पामगढ़ यहाँ से कितना किलोमीटर की दूरी पर है? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर की दूरी पर पामगढ़ है। और इनका जो फार्म है ये कहाँ से आ रही रोड? इधर ये लवन से रोड इधर से आ रही है। और कहाँ जा रही है? ये पामगढ़ जा रही है। इसी रोड पर ये फार्म मौजूद है। पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है। आपका क्या नाम है? हरीशचंद्र साहू जी है। तो ये मुर्गियों का पालन कितने साल से फ्री रेंज पर कर रहे हैं आप? 4 सालों से। 4 सालों से। तो चलिए भैया से बात करते हैं डिटेल के साथ कि किस तरीके से फ्री रेंज पे 4 साल से मुर्गियों का पालन कर रहे हैं, साथ में टर्की रखें, ये डिटेल के साथ समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। ये टर्की जो पकड़े हैं कितने महीने का है? ये 3 महीने का। 3 महीने का। टर्की को हम समझेंगे, लेकिन पहले फार्म को समझ लेते हैं और देसी मुर्गी को समझ लेते हैं, फिर टर्कियों पे बात करेंगे। ये देसी मुर्गी जो है ये फ्री रेंज पे ही रहती है। कितनी देसी मुर्गी है? ये 250। और ये नाला के किनारे है और ये खुले में उधर चल रही हैं। उधर दूर तक चल रही है। हाँ, बहुत दूर तक जाते हैं और शाम को अपने आप वापस आ जाते हैं। हाँ, अपने आप। और ये जो शेड हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल कितने में बनाया है ये शेड आपने? ये करीबन 20-25 हज़ार आया होगा खर्चा। 20-25 हज़ार रुपया खर्चा आया है। ये जो शेड आप देख रहे हैं, इसको शेड को 20-25 हज़ार रुपये में बना दिए हैं। इसको क्या खिलाते हैं? ये सब पत्ता खिलाते हैं, बाड़ी लगाते हैं वहाँ कला के। अच्छा, बाड़ी भी लगाते हैं। कितना एकड़ पे लगा है? ये करीबन 8 एकड़ पे। 8 एकड़ पे लगा है। ठीक है। पत्ता दिखा भाई, काक पत्ता है, दिखा दो। ये बंधे गोभी? हाँ, बंधा गोभी का पत्ता। तो अलग अलग सब्जियां खिलाते रहते हैं? हाँ, जो भी हमारे पास हरा सब्जी हो जाए वो सब खिला देते हैं। जो भी हो जाए वो खिला देते हैं। हाँ, सब खिला देते हैं। ठीक है। तो ये इनको पत्तियां खिला रहे, दे भाई। टर्की को भी खिलाते हैं? सबको सब। अच्छा, यही खा के ये करती हैं और इसके अलावा क्या खिलाते हैं इनको? इसको धान भी खिलाते हैं और कुछ मात्रा में दाना भी खिलाते हैं, इसका कुछ प्रोटीन के लिए। अच्छा, वो दोनों चीज़ खिलाते हैं। अच्छा, देसी मुर्गी का पालन कैसे करते हैं? मतलब ये देसी मुर्गी का पालन हम ये करीबन 70 से 80 दिन में तैयार होता है ये। हाँ। और ये मुर्गी है ना, जो हम इसको अंडा के लिए पालते हैं। हाँ। इससे अंडा लेते हैं और हैचरी मशीन है अपने पास। हाँ। और उसमें अंडा को डाल के बच्चा निकालते हैं। अच्छा, हैचरी मशीन है आपके पास, उसी से निकालते हैं। ठीक है। तो वो कोई अगर चूजा लेता है तो कितने में बेचते हैं? चूजा बेचते हैं कि बड़ी मुर्गियां ही बेचते हैं? नहीं, बड़े मुर्गियां भी बेचते हैं और चूजा भी बेचते हैं। चूजा को कितने में? 30 रुपए में। 30 रुपए में देसी का? हाँ, प्योर देसी है अपना मुर्गी। प्योर देसी। तो सब अभी सोनाली कर रहे हैं, आप प्योर देसी कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अब मुझे क्या है, देसी ही करना था, इसलिए ना मैं प्योर देसी में ही काम किया था। अच्छा। और देसी ही करना ऐसे करके, जो सोनाली है या फिर और कोई अन्य मुर्गी है वो सब क्रॉस ब्रीड है। हाँ। और ये अपना देसी मुर्गी है। हाँ। तो इससे क्या है, जो ये अंडा देती है ना तो खुद से के अपना बच्चा निकाल लेती है। हाँ। मैं गांव स्तर में रहता हूँ, लोग मेरे पास वो अपना घर में पालने के लिए भी मुर्गी ले जाते हैं। हाँ। तो अगर मैं क्रॉस ब्रीड पालूंगा तो वो मुर्गी अपना अंडा से के बच्चा नहीं निकाल पाएगी। अच्छा। मगर जो अपना देसी मुर्गी है वो अपना अंडा से के खुद ही बच्चा निकाल लेती है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए ये कर, इसलिए मैं देसी मुर्गी करता हूँ। ठीक। अच्छा, तो मुर्गी पालन की शुरुआत कैसे की आपने? बस ऐसे ही शौक था मुर्गी पालने का। हाँ। तो 30-40 मुर्गी से पालन किया था। हाँ। बाद में समझ में आया कि देसी मुर्गी का मार्केट अच्छा है अपना छत्तीसगढ़ में। हाँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा स्तर में करना चालू कर दिया। देसी मुर्गी का मार्केट किस चीज़ में अच्छा है? अपना छत्तीसगढ़ में पूजा पाठ के नाम से भी बहुत लोग ले जाते हैं, पालने के नाम से भी ले जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको चालू किए। अच्छा, ये सब डाल दिया क्या भाई? ये सब डाल दिया। तो इसको कितने बजे इस तरीके से सब्जी खिलाते हैं? इसको हम लोग करीबन 11-12 बजे खिला देते हैं एक टाइम में। अच्छा, 11-12 बजे एक टाइम में सब्जी खिलाते हैं, मतलब दिन के एक टाइम ही देते हैं। सुबह ढिलते कितने बजे हैं ये घूमने के लिए? सुबह 6 बजे। 6 बजे इसको छोड़ देते हैं बाहर पे और ये 6 बजे से चरना
चालू कर देती है बाहर पे इस तरीके से खाना, बाहर का खाना भी खा लेती है। तो टर्की और देसी मुर्गी एक साथ ही रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, कभी लड़ते नहीं हैं लोग। अच्छा, बाकी टर्की किधर गई भाई? वो अंदर में है। अंदर में है, हम छुड़वाएंगे बाद में, पहले ये सेट देखते हैं। टर्की को पूरा छुड़वाऊंगा बाद में, पहले सेट को समझ लूं। आ जाओ भाई। कितना साल हो गया ये सेट बनाए? इसको साल भर हुआ है। साल भर हुआ है, ठीक है। आ जाइए, चला अंदर समझते हैं। ये इधर से है, ठीक। अच्छा, आपके सेट पे एक चीज विशेष है, ये ऊपर में पटनी डाले हैं, इसकी वजह क्या है? इसमें क्या है ना, ताप कम आता है ऊपर से, गर्मी के समय में ताप कम आता है इसमें। और उसके ऊपर पैरा डाले हैं? हाँ, उसके ऊपर पन्नी डाल दिए हैं, फिर पैरा डाल दिए। अच्छा, ठीक है। कितने में बना दिए होंगे इसको? इसको 25-30 हज़ार रुपये आया होगा खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, और वैसे ही लकड़ी खड़ा कर दिए है ना? कुछ लकड़ी घर का तो है, उसको भी लगा दिए इसमें लाके। अच्छा, ठीक है। साइज क्या है इसका? इसका करीबन 50 बाई 20 का है ये। अच्छा, 50 बाई 20 का साइज है। और इसमें एक विशेष चीज है कि ऊपर में पटाव रखा गया है ना? तो पटाव करके उसके ऊपर पे बाकी चीजें डाली गई हैं, तिरपाल, और उसके ऊपर पे फिर पैरा डाला गया है। ठीक है। इसमें कितना मुर्गी रख लेते हैं अपन? इसमें 1000 आराम से आ जाएंगे। 1000 आराम से आ जाता है देसी की मुर्गी? देसी। हम लोग बाहर में चराते रहते हैं तो उतना ज्यादा बड़ा फार्म की जरूरत भी नहीं। रात बस को यहाँ रहती है मुर्गी? हाँ, बस रात को बस। और दिन में? दिन में बाहर घूमती रहती है। बाहर घूमती हैं। सब्जी क्या क्या लगाए हैं और कितने एकड़ पे लगाए हैं? मेरा सब्जी लगा है, 2 एकड़ पे मिर्चा लगा है, 2 एकड़ पे टमाटर लगा है, और 2 एकड़ पे खीरा लगा है, और 2 एकड़ पे भांटा लगा है। ये सारी चीजें लगी हैं। ठीक है। तो उसी का बचा खुचा यहाँ आ जाता है? जो भी बचत होता है, जो बाजार से हम लोग बेचते हैं, और वो जो रिजेक्टेड रहता है उसको भी लाके हम मुर्गी को खिला देते हैं। मतलब जो वेस्टेज है ना, वो सब हम लोग का काम आ जाता है। ठीक है, वेस्टेज यही उपयोग हो जाता है। और फिर हैचरी खुद ही बनाया है? हाँ, हैचरी मैं खुद ही बनाया हूँ। कितने कैपेसिटी का बनाया? वो करीबन 7500 कैपेसिटी का। 7500 कैपेसिटी का भाई साहब ने हैचरी बनाया है। और ये फार्म देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखने लायक फार्म है। मैं इधर पे दिखाता हूँ, इधर पे बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, ये देख रहे हैं। ये तो कुकरा के ठन रखता के कुकरी ऊपर? ये मुर्गा हम लोग रखते हैं 10 मुर्गी में 1 मुर्गा रखते हैं। 10 मुर्गी में 1 मुर्गा? अच्छा, ठीक है। तो ये प्योर देसी का मुर्गा है? हाँ, प्योर देसी है ये। अच्छा, ठीक है। तो ये कलेक्शन कैसे किए, कहाँ से लाए इसको शुरुआत में? इसको नासिक से लाया था। तो कितना लाए थे नासिक से? 250 नग लाया था। तो वो 250 नग फिर बढ़ते बढ़ते चलते रहा? वो तो बहुत सारा चल जाता है। कभी कभी हमारे पास 4000-5000 मुर्गियाँ रहती है सीजन के हिसाब से। हाँ, प्योर देसी का ही? प्योर देसी का, अपना इसी का ही। अच्छा, ठीक है। और इसका तो कोई गंध वगैरह भी नहीं आता, मतलब कोई बदबू नहीं आता है? देसी फार्म में कोई बदबू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अभी जब बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं? 350 रुपये केजी में। अच्छा, ये कुकरा हम देख रहे हैं, ये कुकरा कितने का होगा सब, अगर कोई खरीदने आता है? ये 1.5 किलो का होगा वजन में। 1.5 किलो का है वजन में? अच्छा, इस तरीके से बेचते हैं। अगर कोई मुर्गी खरीदता है तो? मुर्गी को हम लोग 50 रुपये और कम लगा के दे देते हैं, 300 रुपये में, अगर खाली मुर्गी खरीदेगा तो। अच्छा, ठीक है। और खाना यहाँ पे क्या बॉयलर फीड खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं? यहाँ वही धान और कुछ बॉयलर फीड, मुश्किल से 10% बॉयलर फीड और 20-30% धान, और बाकी फ्री रेंज। धान यानी जो हमारे यहाँ धान है, चावल, उसे खिलाते हम लोग उसको खड़ी खिला देते हैं, वैसे ही धान को लाके। अच्छा, खड़ी खिला देते हैं? कोई दिक्कत नहीं, वही अच्छा रहता है खिलाने के लिए। अच्छा, कोई नुकसान नहीं उसका? कोई नुकसान नहीं। अभी किसी में डला होगा क्या? अभी तो डला नहीं है, दोपहर में डालते हैं। दोपहर में डालते हैं? 12 बजे। ठीक। ये देखिए, यहाँ अंडा से रही है, जरा कैमरा नीचे घुसा के दिखाना। हाँ, यहाँ अंडा सेने का बना है? हाँ, ये अंडा यहाँ देती है, और जो सेती है मुर्गी वहाँ अंडा बैठे रहती है सेने के लिए। इनको लोग का प्रवृत्ति है ना सेने का। हाँ, पूरा लाइन से इस तरीके से बना हुआ है। डेली कितना अंडे का उत्पादन होता होगा आपके पास? 100 अंडे का आसपास आ जाता है डेली। 100 अंडा डेली का? अच्छा, अंडा कितने में बेचते हैं? अंडा तो मैं बेचता नहीं, बच्चा ही निकालता हूँ। अच्छा, अंडा बेचते नहीं, बच्चा ही निकालते हैं। ठीक है, निकले हुए बच्चे को भी देखते हैं, दिखा तो भाई इधर। फिर चलेंगे टर्की में, है ना? ये जो हम देख रहे हैं, ये बच्चे सब कितने दिनों के हैं? ये 20 दिनों का। 20 दिन का है। ठीक है। तो इस साइज में भी सेल करते हैं कि नहीं करते? हाँ, हम लोग कोई भी साइज में अगर ग्राहक मिल जाता है, हर साइज में सेल कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। कोई भी साइज में मिले सेल कर देते हैं, लेने वाला हो तो बेच देते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। तो ये 100 अंडा पर डे निकलता है, और कोई भी साइज में कोई चूजा लेता है तो भी सेल कर देते हैं, और साथ में मुर्गियां भी
कर देते हैं, ठीक है। अभी हम टर्की खुलवाते हैं, खोलो तो भाई। ये सब एकदम नॉर्मल तरीके से बना के रखा है आप लोगों ने। रहते भी यही हैं? हाँ, रहते भी यही हैं। रहते यही हैं। अभी टर्की मैं खुलवा रहा हूँ, टर्की आप देखेंगे। हाँ, निकाल देना है पे पार, निकाल देना है पार, निकाल जाइए ना। हाँ जी। और का डाले होकर में खाना में वही धान और दाना। देखा निकाल तो पहले खाना धान ला। ये देखिए, ये धान डाला हुआ। टर्की भी धान खाती है? हाँ, वही भी वैसे ही खाते हैं, सेम टू सेम मुर्गी जैसे, धान और कुछ दाना और हाँ। बाकी फ्री रेंज। अच्छा, इसमें मिक्सअप है। देखिए ये वाला जैसे मैं दिखाऊंगा तो ये वाला दिखाओ, इसमें कुछ दाना है कुछ धान है, इस तरीके से मिक्स किया गया है। हाँ हाँ। ठीक है, निकालो भाई टर्की को निकालो। तो ये टर्की पालने का इरादा कैसे हुआ? बस ऐसे ही शौक था कि टर्की को पाल के देखना है कितना अंडा आता है और इसका वो पालने का तरीका क्या है, उसी के लिए कम रखा हूँ, खाली वो टेस्ट देखने के लिए कि कैसा होता है ये करके। तो मार्केट कैसा है टर्की का? आइए इधर चलते हैं। टर्की का मार्केट कैसा है? टर्की का मार्केट उतना अच्छा तो नहीं है अपने छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं मार्केट बना के क्या होता है। अच्छा, उतना अच्छा नहीं है मार्केट? उतना अच्छा नहीं है। अभी कितने में बिकता है ये करीबन अभी जैसे 4 किलो का 5 किलो का हुआ तो 2000 में बिक जाता है। 2000 में बिक जाता है। बिक जाता है। और जैसे हम केजी पे बात करें तो केजी पे कैसे बिकती है? 500 रुपये केजी में बिक जाती है आराम से। 500 रुपये केजी पे टर्की बिक जाती है, लेकिन दिखता अच्छा है। अच्छा, अलग अलग ब्रीड की मुर्गियों को अगर हम एक साथ रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम आता है आपस में कि नहीं आता है? अलग अलग ब्रीड को एक साथ रखने में प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? उसमें अलग अलग प्रकार का बीमारी आ जाता है। हाँ। और खासकर वो जो सर्दी पकड़ता है ना, नाक से जो पानी निकलता है, हाँ। वो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो टर्की का कोई इफेक्ट देसी मुर्गी पे आता है? देसी मुर्गी का इफेक्ट कोई टर्की पे आता है? इसके साथ दिक्कत होता है क्या? नहीं, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग तो अब करीबन 6 महीने से रखे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों साथ में ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। और सोनाली और देसी मुर्गी के पालन पे क्या अंतर है? उसमें दोनों अलग अलग है। देसी बहुत सेंसिटिव रहते हैं और सोनाली में उतना ये नहीं रहता है, सेंसिटिव नहीं रहता है। हाँ। तो अपना देसी ना उसको खाना वाना खाने देती है और वो सोनाली मुर्गी लूज होकर मर जाती है। अच्छा, तो दोनों को एक साथ नहीं रख सकते आप, दोनों ब्रीड को। अच्छा, कई मुर्गियां मैं आपके पास देख रहा था जिसके पीछे नोचा हुआ पोर्शन है, ऐसा क्यों है? ये लोग क्रॉस करने के चक्कर में ना ऐसे ही उसका पंख झड़ जाते हैं और खींच भी देते हैं कई चोंच से उसको। हाँ। उनसे कोई दिक्कत नहीं होता है, बस उसका वो ये है ना, क्वालिटी है वो घट जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से है। अगर सोनाली और देसी मुर्गी को हम एक साथ रखते हैं तो क्या दिक्कत आएगा? ये सोनाली मुर्गी को मार देंगी, मुर्गी अपना देसी वाले मार देंगी? मार देंगी। इतना एग्रेसिव रहती है? हाँ हाँ। अच्छा, तो टर्की कोई नुकसान देसी मुर्गी को पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती? नहीं, इनमें कोई नुकसान, टर्की देसी मुर्गी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है और देसी मुर्गी टर्की को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये लोग साथ ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों को रखने में कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब टर्की सीधा साधा है? हाँ, टर्की सीधा साधा रहता एक टर्की कितना अंडा देती है? है। एक टर्की एक साल में कम से कम 100 अंडा देती है। 100 अंडा देती है। और ज़्यादातर अंडों से बच्चे निकल आते हैं? करीबन 80%। 80% निकल आते हैं। ठीक है, तो इसका अंडा उत्पादन अच्छा है? हाँ, बढ़िया है इसका अंडा उत्पादन। और इसका लाइफ कितना है एक ठो का? ये करीबन 5 से 6 साल जिंदा रह जाती है आराम से। और इनका वजन है जो साल भर में कम से कम 8 से 10 किलो बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाईएस्ट वजन कम से कम 12 किलो के आसपास आता है इसका। अच्छा, अगर इसका मार्केट हो तो ये बकरी से अच्छा है फिर? हाँ, ये बिकने लगे तो बकरी से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बकरी साल में सिर्फ 2 बच्चा या 3 बच्चा ही देती है। और अपना जो वो ये है टर्की है, ये साल में 100 अंडा देती है। हाँ। तो भाई 2, 3 और 100 में तो फिर जमीन आसमान का फर्क है। 50 टर्की जीगे तो फिर बहुत अच्छा हो गया। हाँ, आराम से कम 70% 80% आप टर्की को जिंदा रख सकते हैं। लेकिन साफ साफ और खुली खुली हम बात करें तो आदमी जो है बकरे का मटन खा लेगा, लेकिन टर्की का खाने से पहले 10 बार सोचेगा कि पेट कम से कम पिरा जाही का, इसे और टेंशन हो जाही। है ना भाई? क्योंकि ये आम नहीं है। अब ये नया चीज़ है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एकदम नया चीज़ है। आम आदमी के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है कि खाना कैसे, पकाना कैसे। देखा लिए थोड़ा सा समझाया लगता है ग्राहक ला कि ऐसे ऐसे करके पकाना है, ये करना है। कि भले ही वो शौकिया रख लेगा, अलग बात है, अपने फार्म में 4 ठो शौक से रख लेगा दिखाने के लिए, लेकिन खाने से थोड़ा हिचक करेगा। खाने के लिए थोड़ा हिचक करता है। इसको लोग ना पालने के लिए ज़्यादा ही ले जाते हैं, शौक से पालने के लिए ज़्यादा बिकते हैं ये। हाँ हाँ हाँ, तो इस हिसाब से है ये। ठीक है, अभी कितना टर्की बेच चुके होंगे आप? मैं कम से कम 30 टर्की बेच चुका हूँ। 30 टर्की बेच चुके हैं।
इतने बड़े बड़े में बेचे कि छोटे बेचे नहीं, जी? इतना ही बड़े बड़े करके बेचते इसका ग्रोथ कैसा है? और हैं। ये कम से कम महीने में ना 1 किलो बढ़ जाता है। महीने में 1 किलो बढ़ जाता हाँ, है? आराम से बढ़ जाता है। 12 महीने में 12 किलो हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए ये जो फार्म है इसमें कितनी देसी मुर्गी है बोले? 250। 250 देसी मुर्गी, 250। और सारे जो हैं आपने अंडा देने के लिए रखा है? हाँ, खाली अंडा वाला ही मुर्गी है ये, बेचने के लिए नहीं है, सेल बेचने के लिए नहीं है, जो भी सेलिंग है हाँ, चूजे का हाँ, करते हैं हाँ। निकाल के। ठीक है, तो इसमें खर्चा कितना कर देते हैं? महीने में कम से कम 10 से 11 हज़ार। 10 से 11 हज़ार खर्चा कर देते हैं। तो 10 से 11 हज़ार खर्चे पे अगर हम मान लो 11 हज़ार खर्चा पकड़ के चलते हैं तो 12 महीने का हो गया 1,32,000 खर्चा आप कर देते हैं। इतना आ जाता है खर्चा। 1,32,000। अच्छा, इस पे कमाई कितना होता होगा? 4 से 5 लाख मिल जाता है साल में आराम से। 4 से 5 लाख आराम से मिल जाता है। पर डे अंडा प्रोडक्शन कितना? 100 अंडा आता है पर डे। मान लो इसको हम समझ के चलते हैं 100 अंडा पर डे का है, तो इसमें चूजा कितने में निकलता होगा? 80% आता है आराम से। तो 80 चूजा हम निकले मान के चले पर डे। हाँ, पर डे का 80 चूजा अगर पर डे का हुआ, 80 × 30 है ना, तो 2400 चूजा होता है। 2400-2500 आ जाता है महीने में आराम। मैं 2400 ही पकड़ के चलता हूँ। 2400 × 12 कर दे हम, तो ये हो गया 28,800 चूजा। आराम से आता है साल भर में। 28,800 चूजा आ गया। 28,800 चूजे को कितने में बेचते हैं? 30 रुपया पर नंग में। 30 रुपया नग में बेचे तो 8,64,000 होता है। आराम से हो जाता है ना। तो इसमें हम 1,32,000 आपका जो खर्चा है वो घटा देते हैं 12 महीने का, तो उसमें निकल जाता है 7,32,000। यही है ना। तो 7,32,000 निकलता है, उसमें मान के चलते हैं और आपने खर्चा कर दिया होगा और ऐड कर दिया होगा तो कम से कम 5 लाख के आसपास निकल जाता है। वही आप कह रहे हैं? हाँ, साल भर में 5 लाख आराम से निकल जाता है। 5 लाख आराम से निकलेगा, आराम साल से भर निकल में। जाता है। कम से कम। अरे से 5 नहीं निकलेगा, 4 निकलेगा ना, कम से कम 5 निकल ही जाता है। मैं आपको कम से कम ही बता रहा हूँ। 5 निकल जाता है। आराम तो देसी मुर्गियों से भी 5 लाख कमा सकते हैं। आराम से 10 लाख कमा सकता है आदमी चाहे तो। मेरा और खाली अंडे का प्रोडक्शन का आपको बता रहा हूँ ना। अगर मैं इसको पाल के बेचता हूँ तो मार्केट में 350 रुपये केजी बेचता हूँ। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से अच्छे रखोगे ना उसको, तो 150 रुपये खर्चा आता है पर मुर्गी को तैयार करने में। हाँ। ये 75 से 80 दिन के अंतर्गत तैयार हो जाता है। अच्छा, और इसको कब तक रखेंगे? ये इसको तो हम लोग करीबन 2 साल तक रखते हैं। 2 साल रखेंगे। अंडा कब देगी ये? ये करीबन 4 महीने के बाद अंडा देना चालू कर देती है। उसके बाद परमानेंट अंडा देती है। एक मुर्गी कम से कम साल भर में 120 से 100 अंडा देती है। तो इस तरीके से कमा सकते हैं। हम मिनिमम कमाई को लेके चल रहे हैं, है ना। मान लो कोई नहीं कमा पाया तो हम मिनिमम को ही समझाएंगे ना, ज्यादा को समझाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कमा सकते हैं आराम से, है ना। मतलब खेती के साथ साथ करें तो और बेहतर है, किसान आदमी करे तो और बेहतर है। हम लोगों का पार्ट टाइम बिजनेस है। और जो भी हमारा वेस्टेज जो होता है, जैसे ये देख लीजिए, वो पत्ता देख लीजिए, जैसे लाल भाजी लगाते हैं या मूली लगाते हैं, कुछ भी का जो भी वेस्टेज बचता है हम सब इसी को खिला देते हैं। वो हमारा पैसा बचत हो जाता है। और इनसे और एक फायदा है, जो इनका बीड होता है, जो बीड करते हैं फार्म अंदर में, हम उसको निकाल के खेत में डालते हैं। तो ये किसानों का काम है। हाँ, तो इसका कोई चीज वेस्टेज नहीं जाता। हम इसको खिलाते हैं, ये जो बीड करती है उसको निकाल के फिर अपना खेत में डालते हैं। ये खाद के लिए इसका जो बीड है ना, वो जो जैसे गोबर खाद है या बकरी खाद है, उनसे भी अच्छा है इनका बीड। और ये जो फार्मिंग का बिजनेस है, जिसमें फार्मिंग शब्द लग जाता है, वो किसानों के ग्रोथ का एक साधन बनता है और वही लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव जो संसाधन होते हैं वो किसानों के पास मौजूद होते हैं। मतलब उसके जो बाकी संसाधन है, जैसे लकड़ी का पटरा लगा है, वो किसान के खेत से ही मिलेगा। तो जो किसान है वो आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं, या किसान के जो बच्चे हैं वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके अल्टरनेटिव संसाधन उनके पास कम पैसे पर अवेलेबल है। और इनका जो वेस्टेज प्रोडक्ट जाएगा वो उन्हीं के खेतों पर जाएगा, और खेतों के जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो इनके पास आएंगे, यानी रिसाइकलिंग की पूरी चांसेस रहती है। तो एक नौकरी वाला करेगा तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है, फिर वो जिंदगी भर कहते फिरेगा भैया मुर्गी मत पालना, डूब गया मैं। तो ये किसानी से जुड़े हुए लोगों के लिए, गाँव के लोगों के लिए बेहतर संसाधन है। और ये वीडियो मैं पामगढ़ के पास से कवर कर रहा था। पामगढ़ यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ टर्की थी, मुर्गी थी, साथ में हैचरी से निकले हुए देसी के चूजे थे। और भाई साहब का काम जो है चूजों के ऊपर है, मुर्गियों के ऊपर है, टर्कियों के ऊपर है। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।